बिल्कुल। अब आप लोग जरा इसको गौर करना। अब आप लोग मुझे खुद बताओ ऑनेस्टली कि क्या ये क्वेश्चंस जस्टिफाइड हैं कि ये हमारे पास पेपर 2 के अंदर आ रहे हैं। और हम जो पेपर 2 कर रहे थे पहले 2024, 2023, 2020, 2021, उसके पास है, उसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 आता है एक, और वो स्टोरी वाला क्वेश्चन आता है, पूरा परसेंटेज चल रही होती है, पूरा रेशोज, परसेंटेज, एक्सचेंज रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पूरा एक पार्ट डी पार्ट ई तक चल रहा होता है। वो याद आ रहा है किसी ने P2 किए हैं? जी सर। जी जी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अब अल्लाह करे जिस तरह ये लोग स्पेसिमेन दे रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आए तो अच्छा हो जाएगा। डिफिकल्टी लेवल अब वो कैसे रख रहे हैं, ये पेपर 1 की तरह ही ये दे रहे हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर इसमें अलाउ कर रहे हैं, कितनी आराम से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। फिर टाइम का क्वेश्चन आ गया, ये भी अगेन नॉट जस्टिफाइड। ये टाइम वाले ये सब चीजें पेपर 1 में आती थी। देखो ये एक एक मार्क के चल रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी पहुंचे हुए हैं हम लोग, ऊपर कुछ भी नहीं, ट्रैश बिल्कुल। मतलब आप लोग जिस ट्रैश में इसलिए कह रहा हूँ, मतलब खैर बेनिफिट है, जाहिर है कि अगर ऐसे आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के हमने क्वेश्चंस इनकाउंटर किए तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल इजी है। देखो, एक पेन की कॉस्ट इतनी सेंट है तो मरियम को इतने खरीदने हैं, ये वो, कितना चेंज मिलेगा। फिर पाई चार्ट आ गया, अमूमन पाई चार्ट पेपर 1 में था, पेपर 2 में आ रहा है अब। ये देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट करनी है, कैलकुलेटर मौजूद है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, फिर ये देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इतना कोई ट्रिकी नहीं है, 2 मार्क का है, 2 मार्कर और 1 मार्कर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं ये देख के हैरान हुआ, ये देख लो अब आप क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन नंबर, ये मुझे लग रहा है पेपर 1 कर रहे हैं हम लोग। 4 मार्क्स, हम लोग 4 मार्कर में परेशान हो रहे थे ना कि 4 मार्क कितनी आराम से लूज हो जाते हैं अंदर, कितनी आराम से गेन होंगे। उन बच्चों के, जाहिर है जिनको ये सब पता होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, ऊपर से उठाने। तो ऐसा मस अभी इस तरह जंग नहीं हारो कि चलो पेपर 1 बहुत बुरा हो गया, जिसका अच्छा नहीं गया तो वो बोले यार सर बिल्कुल ही बुरा हो गया, दुनिया खत्म। ये है मौजूद भाई, इंशाल्लाह इस तरह का ही उसका डिफिकल्टी का आएगा, टेंशन नहीं लो। ये भी बहुत आसान है, हेक्सागोन का ये इंटीरियर एंगल वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, सब आसान है। कहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी पड़ी है मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन भी रोटेशन वाला ही ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग कर चुके हो, 3 मार्क मिल जाएंगे इसमें आराम से। ये आ गया आपकी स्केचिंग ऑफ ग्राफ, जो मैंने आप लोगों का मॉक P1 के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे। फिर आ रहा है हमारा ये क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल वाला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। फिर ये आपका थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से आ गया क्वेश्चन। हाँ, ये मार्क अच्छा खासा रख रहा है, 7 मार्क का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन अभी मैं मॉक लूंगा इंशाल्लाह, इसकी प्रिपरेशन बहुत करो, मैं मॉक लूंगा, उसमें भी आप लोग का यही इस टाइप के क्वेश्चंस, ये आप लोगों ने ईयरलीज में देखे होंगे। इसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है, अगर आप लोग चाहो ना, एक अलग से क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम के नाम से पीडीएफ भी है, मैं आप लोगों को वो भी सेंड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। इसके इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, फिर आप लोग उस क्वेश्चन से करना, तो आप लोगों की आदत भी वो भी अच्छी बन जाएगी, इसमें बेस भी अच्छी बन जाएगी। अभी मैं कराऊंगा और फिर आप लोगों को वो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेजूंगा। तो ये थोड़ा तंग करेगा, और ये कितने मार्क का है, इसमें 5, 6 और फिर 6, 3, 9 और 9, 3, 12, 12 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझना है, करना है, इस पे मैं आप लोग की बेस बनवाऊंगा इंशाल्लाह, इसमें वेक्टर्स में और मेंसुरेशंस में। फिर ये आ गया आप लोगों का पसंदीदा ग्राफ ऑफ फंक्शंस। इसमें मैं बता दूं, टाइम आप लोग का सबसे खतरनाक जो है दुश्मन होगा, टाइम। क्योंकि आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला, एक एक चीज ये काम करना है, इसमें फंसोगे अच्छा खासा टाइम लगाओगे, इसमें अच्छा खासा टाइम लगाओगे ग्राफ ड्रॉ करने में, इसमें टाइम नहीं मिलेगा, और इसको फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगाओगे, इसको फिगर आउट करने में बस बल्कि चेंज हो गया, इसका एक ही पार्ट दे रहे हैं ये लोग, टेंजेंट भी नहीं बनवा रहे। लेकिन आप लोगों को पता है ग्राफ फंक्शन के जो पार्ट्स होते हैं, अब ग्राफ ऑफ फंक्शंस पेपर 1 में तो खैर यही आया कि आप लोग क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना था, लेकिन अब पेपर 2 के अंदर उससे रिलेटेड जो है वर्किंग्स आए, और ये नहीं समझना कि अगर पेपर 1 के अंदर आ गया तो पेपर 1 के 2 के अंदर नहीं आएगा, जरूर आ सकता है। अच्छा, ये ट्रिपल ब्रैकेट एक्सपेंशन है, ये भी हम लोगों ने जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जब डिस्कस की थी, कुछ भी नहीं है। ये पिरामिड आ गया, पिरामिड है, पिरामिड पूरा ट्रिक से और पाइथागोरस थ्योरम,
ये पक्का है ना? तो ये सुकून से होगा क्वेश्चन। फिर ये आ गया आप लोगों का नया एडिशन, जो कि अब इन्होंने वाजे किया है कि हम अब देंगे, पहले से देते आ रहे हैं फुस्ट्रम के बारे में। अब इन्होंने ऑब्वियस कर दिया, मतलब इन्होंने लिख के दिया है, राइटिंग पे दिया है कि भाई अब हम फुस्ट्रम भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखो ये फुस्ट्रम का क्वेश्चन है, जो कि पूरा एक ही क्वेश्चन है और 5 मार्क कैरी करता है मेंसुरेशन का। बहरहाल, अगर मैं स्पेसिमेन की डिफिकल्टी की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल यही पेपर आप लोग अभी, आप लोग का सीआई में आ रहा होता पेपर 2 में, तो आप लोग बहुत खुश नजर आते। क्वेश्चन नंबर 15 तक, 15 to 16, 16 भी आसान ही है। 17 क्योंकि कुछ नई चीज आई है तो थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे, वैसे पहले से पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला वगैरह भी होगा दिमाग में, जिन्होंने रिवाइज भी किया हुआ होगा। तो यहाँ तक भी मामलात सही थे। 18 तक भी बहुत अच्छा है, 18 बहुत आसान है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन नंबर 18 में। 19 में आप लोग थोड़ा सा, मैंने देखा कि जो मेरा इस बार का बैच है वो थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री में लैग कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस, वैसे देखा जाए डीबी निकालना है बहुत आसान है, कोसाइन रूल लग रहा है इसके अंदर, नीचे जाए तो एंगल बी सी डी में हमारा कोसाइन रूल लग रहा है। तो अगर ये चीज नजर बहुत आराम से आ रहा है, साइन रूल कोसाइन रूल लग रहा है, जैसे अभी 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 डिस्कस करते करते मैंने देखा कि आप लोगों के पास साइन एंड कोसाइन लगता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ तक भी मामलात सही है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 में फंसेगा बच्चा, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तो बेस बनवा रहा हूँ। ये भी अगर करवा कर लिया, इसकी भी बेस बन गई, तो क्या मुश्किल है, मुझे ये बताओ। हाँ फिर ये आप लोगों को देख के एकदम परेशान हो जाओगे कि सर ये ग्राफ ऑफ फंक्शन आ गया। चलो ग्राफ ऑफ फंक्शन आ गया, ठीक है। आप लोग अभी एग्जाम में बैठे हुए हो, क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर? 2 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो चार्ट भर, टेबल भर के। और 4 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो ग्राफ को स्मूथ बना के, क्यूबिक ग्राफ बनेगा ये। चलो ये बात मानिए कि 4 मार्क में अक्सर तंग होते हैं, इससे रिलेटेड पार्ट नहीं होते, तो मैं एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, मैंने क्या किया, 4 मार्क को छोड़ दिया। नहीं हो पा रहा सर, नहीं फिगर आउट हो रहा था, छोड़ दिया। आगे गया, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ये अलजबरा आ गया। फिर यहाँ आए, यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। और उसके बाद इसको देख के डर गए, अगर लेट से प्रिपेयर नहीं किया था अबाउट फर्स्ट टर्म, तो यहाँ डर गए, तो यहाँ 5 मार्क गए आपके। यहाँ अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 2-3 मार्क यहाँ कटेंगे आप लोग एज एन अंदाजन। और उसके बाद ग्राफ ऑफ फंक्शन में 4 मार्क, 9-10 मार्क यहाँ कटे हैं आप लोगों के। अगर ऊपर बहुत अच्छा करा है तो बाकी जो ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आप लोग कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आप लोग के 4-5 मार्क कट गए तो 15-20 मार्क, 30 मार्क तक का तो मैं फिर भी अंदाजा रखवा रहा हूँ कि 30 मार्क तक तो आप लोग लूज कर रहे हो। अब आई डोंट नो, ये नहीं बोले कल को कोई बच्चा सर मैंने आपने कहा था 30 मार्क तक जो है लूज करना, चले सीने ये तो आ जाएगा, ऐसे तो माइंडसेट के साथ जाने ही नहीं है। ऐसे माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी पेपर नहीं देना है, कुछ भी लूज नहीं करना है भाई। 100%, 100% में स्टार यही मिलेगा, जाओ इस तरह सोच के जाओ पेपर। भाई आई कैन नॉट अफोर्ड एनी 1 मार्क लूज भी नहीं अफोर्ड कर सकता मैं, इस तरह जाओ पेपर के अंदर। बहरहाल फिर भी सेफ साइड में ये रखना चाह रहा हूँ कि चलो अगर आप लोग इतने मार्क, 20 मार्क तो अभी हमने गिन लिए, कि अगर 20 मार्क लूज हो रहे हैं तो बच्चा 80 मार्क लेकर आ रहा है, विच इज वेरी गुड मार्क। तो ठीक है, इस तरीके से देखना है। तो अगर आप लोग P2 जाके अभी करोगे, अभी इंशाल्लाह 7 तारीख को आएगा, उससे पहले तो खैर कुछ बच्चों का फिजिक्स है और अदर अदर फील्ड वालों के डिफरेंट है, कॉमर्स वगैरह के कुछ पेपर्स होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हो और जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पहले इजी वाला खत्म करो यार। 1 2 3 खत्म। 3 में अगर ये पढ़ना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, टाइम डर लगता है इसके बारे में, 2 मार्क का है, क्या करोगे, इतना सारा नहीं पढ़ना 2 मार्क के बारे में, बाद में कर लेना। पाई चार्ट बना लेता हूँ, पाई चार्ट आसान है, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसे करके खत्म करो जो आप लोगों को लग रहा है। फिर आओ दोबारा से, अच्छा अब पूरा पेपर हो गया, एक दफा पूरा पेपर हो गया, अब दोबारा आओ इस पे। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था, 2 कर लिया था, हाँ 3 छोड़ा था, चलो 3 कर लेता हूँ मैं। इस तरीके से जाओ। सबको बात समझ में आ रही है? तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, काफी लंबी हो गई है इस पे डिस्कस करने में। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट 4/√of 0.0025। कोई चालाकी नहीं करनी है, सिर्फ 4। वैसे तो पेपर 1 टाइप क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर में डाल दो।